आज की खबर चैनल को हम संपूर्ण मिथिलावासी देशवासी के तरफ से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं और निश्चित रूप से यह चैनल अपने क्रियाकलापों से लोगों के जनहित के मामलों को सच्चाई से अवगत कराते हुए देश और दुनिया में दिखाने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से आने वाला समय में आप नंबर 1 बन के उभरें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कहीं ना कहीं विकास से अछूता रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद से वहाँ विकास तो शुरू हुआ है, लेकिन विकास की जो गति धीमी है, उस विकास को गति देने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? बिहार में विकास नहीं हुआ, बिहार बहुत पीछे चला गया। खास करके हम मिथिला से आते हैं और मिथिला का केंद्र दरभंगा है, जहाँ से हम सांसद हैं। तो आज़ादी से आज तक जो उत्तर बिहार मिथिला का क्षेत्र है, वो तो 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़ की मार झेलते आ रहा है। आज उसके चलते संपूर्ण मिथिला के लोग देश के विभिन्न महानगरों में जाकर के अपना जीवन यापन गुजर बसर कर रहा है। अब जहाँ तक विकास की बात है, लंबे अरसे तक जो लोग सरकार में रहे, भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में नहीं मिला है आज तक। 76वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में मिथिला के लिए जो काम किए, आज 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ की लागत से मोदी सरकार में बन के अभी तैयार हुआ है और मिथिला को हम लोग 88 साल बाद जोड़ने का काम किए। उससे थोड़े पहले जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उसमें निर्मली भपटियाही महासेतु जो 34 के भूकंप में मिथिला 2 भाग बट गया, तो वाजपेयी जी जाकर के निर्मली भपटियाही महासेतु बनाने का काम किया। और वाजपेयी जी का शिलान्यास किए हुए योजना को अभी मोदी जी उसको 4 महीना पहले लहरियासराय से 3 जोड़ी ट्रेन सहरसा चलाने का काम किया। आज उस मिथिला क्षेत्र का जो मातृभाषा मैथिली, उस मैथिली को श्रद्धेय वाजपेयी अष्टम अनुसूची में शामिल किए, तो अभी नरेंद्र भाई मोदी सीबीएसई कोर्स में देकर के शामिल करने का काम किया। आज जहां बिहार से दर्जनों रेल मंत्री लगभग हुए, वहां आज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में समस्तीपुर दरभंगा का दोहरीकरण और जयनगर राजनगर विद्युतीकरण का काम अब चल रहा है। तो आप कहीं चले जाइए किसी विषय को लेकर के, तो मिथिला में कहीं कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। अब मोदी जी गवर्नमेंट में वहाँ पर दरभंगा को दूसरा एम्स, बिहार का दूसरा एम्स मोदी जी दिए। अब राज्य की सरकार वहाँ 200 एकड़ ज़मीन अपने कैबिनेट से पास करने के बावजूद भी आज तक उपलब्ध एम्स के लिए नहीं करा सकी है। मोदी जी 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड एम्स के लिए मिथिला में दिए, जिससे उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी, नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी दरभंगा आकर के बोल रहे थे, जो मेरे लिए भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। तो लगभग 15 करोड़ आबादी के लिए मोदी सरकार ने दरभंगा में एम्स दिया, और आज भी राज्य सरकार उसको ज़मीन उपलब्ध नहीं करा रही है। जो उनको कोई खरीद करके ज़मीन नहीं देना है। दरभंगा महाराज ने 300 एकड़ भूमि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध करवा दिया था, और उसमें से इनको 200 एकड़ इसमें देना था एम्स के लिए, और कैबिनेट भी किया, और 100 एकड़ में उनका डीएमसीएच भी रह जाएगा। अब वहाँ कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, तो राज्य सरकार का विषय है, इसको खाली करवा करके देना चाहिए था। तो एम्स आज पूरे देश का 14 एम्स तैयार होकर के उद्घाटन हो गया मेरे यहाँ,
आज भी उस साजिश में पड़ा हुआ है, शिलान्यास भी नहीं हो सका है। अब बिहार का दूसरा एयरपोर्ट दरभंगा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया उड़ान स्कीम के तहत, जहां 78 देश में एम्स का निर्माण हुआ है। वहां दरभंगा में आज 78 एकड़ मात्र भूमि राज्य सरकार को उपलब्ध करवा करके देना था। अब हमरे एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट से 12 लाख लोग उड़ान भर लिए। तत्कालीन उस समय के माननीय हमारे हरदीप सिंह पुरी जी मंत्री थे, तो मंत्री जी जा करके उसको चालू करवाने का काम किया। लेकिन आज 78 एकड़ में मात्र 24 एकड़ जमीन एक महीना पहले राज्य सरकार ने दिया और 54 एकड़ आज तक नहीं दिया, जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी नोएडा में आप देखते होंगे 1200 एकड़ जमीन दिया है। एयरपोर्ट के लिए कुशीनगर में 700 एकड़ दिए हैं, अयोध्या में 700 एकड़ दिए, लेकिन बिहार सरकार 78 एकड़ में फेल्योर साबित हो रहा है। तो विकास होगा कैसे? आज दरभंगा एयरपोर्ट का यही हाल है। आज वहाँ पर 210 करोड़ रुपया भारत सरकार दरभंगा में कचरा निस्तारण प्लांट के लिए दिया और दरभंगा के प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार को 15 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने के बावजूद भी आज तक काम चालू नहीं हो रहा है। सर, आपने राज्य सरकार की बात करी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सुशासन की बयार चली है और सुशासन यहाँ पे चलेगा, और उन्होंने शराबबंदी भी की, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पे लोग शराब पी रहे हैं और शराब से, नकली शराब से मौतों का भी मामला सामने आ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जब शराबबंदी हो गई है तो आखिर ये शराब आखिर आ कहाँ से रहा है? नीतीश कुमार की सरकार कितनी सफल है इसको रोकने में? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। कहीं शराबबंदी बिहार में लागू सही ढंग से नहीं हुआ और स्वयं जनता दल यू के प्रत्याशी जो विधानसभा अभी चुनाव कुढ़नी के लड़े हैं, वो शराब पीने में अनेक बार पकड़ाए हैं। और जो वहाँ चुनाव लड़े थे गोपालगंज में, वहाँ के इनके प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी वहाँ था, तो वो कारोबार ही करते हैं शराब के। तो इनके करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये स्वयं शराबी को प्रत्याशी कहीं बनाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, तो कहीं जनता दल यू के लोग बनाते हैं और ये कहते हैं शराब बंद है। तो भाई ऐसे कैसे चला? अभी कहे जो जितने लोग मरे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण इनका वक्तव्य आया है। जो पिएगा सो मरेगा, जो इनके मन में आ रहा है सो बोलते जा रहे हैं। रे भैया, सैकड़ों लोग मर गया है, अभी संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता थी, तो आप कहते हैं जो पिएगा सो मरेगा, इसको हम मुआवजा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ता मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार से, जो जितने लोग इस शराब कांड में जिसका मृत्यु हुआ है, उसको निश्चित रूप से मुआवजा, सभी परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। हम ऐसा मांग करेंगे इनसे। देखिए, हम लोग शराब के समर्थन में हैं, हम लोग शराब के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इस शराबबंदी में सफल नहीं हुए। इनका शराबबंदी पूरा का पूरा फेल्योर हुआ है, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। तो हर क्षेत्र में बिहार सरकार फेल है, कहीं कोई विकास से इनको मतलब नहीं है। ये प्रधानमंत्री के इनके जो सलाहकार बैठते हैं अगल बगल में, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब इनको दिखाते हैं, ये भी वहाँ प्रधानमंत्री बनेंगे, और उप मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान बिहार के हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी में बिहार का सत्यानाश हो रहा है। बिहार के जनता को चाहिए जिस सारे विषयों को देखना चाहिए जो बिहार में, जब तक भारतीय जनता पार्टी को मौका मुख्यमंत्री के लिए राज्य में नहीं मिलेगा, तब तक बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज उसी बिहार के समस्तीपुर में आप देखेंगे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा दिया। आज राजेंद्र पुल गंगा पर पैरेलल पुल का निर्माण होने जा रहा है और गंगा में 17 पुल बन रहा है। आज गांधी सेतु पटना का आज वहाँ पर 6 लेन
पुल का घोषणा हुआ है और गंगा सेतु का निर्माण। आज बरौनी जो फर्टिलाइजर बंद पड़ा था, देश के प्रधानमंत्री जाकर के चालू कराने का काम किया है। आज मेरे क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र दरभंगा में बिहार का दूसरा आईटी पार्क हो, तारामंडल का निर्माण हो, दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, कचरा प्लांट हो, केंद्रीय विद्यालय की बात हो, एम्स की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, चारों तरफ विकास करना देश के प्रधानमंत्री चाह रहे हैं। आज आमस से दरभंगा 8,000 करोड़ की लागत से माननीय नितिन गडकरी जी 6 लेन देने का काम किए हैं। आज वहीं पर चारों तरफ से 4 लेन, 6 लेन, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी के लिए ग्रीन फील्ड में सड़क का निर्माण करवाना। भारत की सरकार जितना काम कम समय में 8 वर्षों में बिहार में करके दिखा दिया, भूतो न भविष्यति, लेकिन राज्य सरकार का भी उसमें सहयोग नहीं मिल रहा है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गोपाल जी, जिनका कहना था कि केंद्र में मोदी सरकार ने बिहार को तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहां बैठी नीतीश सरकार उसमें कहीं सहयोग नहीं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजविष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।